किसी ने 1 साल तक लगातार ललिता सहस्त्रनाम को सुन लिया तो उसके जीवन में धन की बरसात ना हुई तो आकर कहना। नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज एक रहस्य के बारे में मैं बताने वाली हूँ, जिस रहस्य को मैंने भी पढ़ के ही जाना है, गुरुमुख से ही सुना है और साथ में बहुत सारे ज्ञानी जन जो श्री विद्या से रिलेटेड है उनके मुख से भी बहुत कुछ जानकर आज आप लोगों के पास ये एक सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, हीरा जो होता है ना, हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन पीतल, स्टील, चांदी ये हर कोई खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन हीरे तक पहुंचने के लिए उसकी आमदनी भी उतनी होनी चाहिए, है ना, तभी जाकर हम हीरे खरीदते हैं। तो आज मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जो सारे सीक्रेट्स हैं आप उन्हीं से जान सकते हैं जिन्हें इनकी नॉलेज हो, और ये नॉलेज आम रास्ते पर नहीं बिकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताऊंगी जिस सीक्रेट से आप अपने जीवन में मनी, वेल्थ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा काम है आपको अवगत कराना अपने रिचुअल्स के साथ, धर्म के साथ, और आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ से अवगत कराना। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही गोपनीय होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का पार्ट, जैसे श्री विद्या, वही कर सकता है, वही उसका एक पार्ट बन सकता है जो दीक्षित होता है। लेकिन आज जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो है ललिता सहस्त्रनाम की, यानी माँ त्रिपुर सुंदरी के 1000 नेम्स की। इसकी महिमा अपरंपार है, और श्री विद्या के ज्ञानी जो होते हैं या फिर जो ज्ञातक होते हैं, जिन्हें पता होता है, वो इसके संपूर्ण रहस्य को समझ लेते हैं, और तब जाकर ये उन्हें ही बता सकते हैं जो मूर्ख नहीं है, जिसे रिस्पेक्ट है, और साथ में जिसके अंदर में वो बीज है जानने की, कुछ सीखने की, कुछ करने की। तो वो बीज जिसके अंदर होगी, इसका नियम भी वही है कि ये उसे ही बताया जाए। किसी मूर्ख इंसान को, किसी अज्ञानी इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जो ये सारी चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करता है, ऐसे लोगों को श्री विद्या के बारे में नहीं बतानी चाहिए, और ना बताई जाती है। साथ में ना ही माँ के 1000 नेम्स के बारे में भी बताई जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो आज बात करूंगी वो ललिता सहस्त्रनाम के बारे में बात करूंगी। ललिता सहस्त्रनाम यानी माँ भगवती के, माँ त्रिपुर सुंदरी के 1000 नेम्स है। हर नेम्स के 20 मीनिंग्स होते हैं, यानी कि आपका नाम भी रखा गया है, कोई मीनिंगफुल नेम ही होता है। और ये आप 99% तक देखना कि जिस इंसान का नाम जैसा रखा गया है वो उसी प्रकार से उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो वैसा ही जातक होता है जिसका जैसा नाम होता है, ठीक है। तो इसीलिए माँ के नामों को बहुत ध्यान से और बहुत प्रेम से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो कि आप क्रोधी भी है, अगर आप लोभी इंसान भी है, क्रोधी इंसान भी है, भटका हुआ इंसान भी है, वो भी अगर ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को करता है या सुनता है तो उसके जीवन में भी एबंडेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये ललिता सहस्त्रनाम के बुक है, इसमें लिखा गया है। जैसे मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ललिता सहस्त्रनाम मंत्र राज का जप तथा श्री यंत्र का पूजन और सहस्त्रनाम का पाठ अल्प तपस्या से नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एबंडेंस हो जाए, आपके जीवन में बहुत ज्यादा फ्लरिशमेंट हो, तो ये मंत्र राज का जप यानी माँ के मंत्रों का जाप, श्री यंत्र की पूजा और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ का अल्प तपस्या से नहीं मिलता है। यानी इसको समय देना पड़ता है, तब जाकर इसका जो असली जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज, ऐसे प्राणी भी है, क्योंकि आजकल ना लोग शॉर्टकट तलाश रहे हैं और धर्म से
वो विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें शॉर्टकट चाहिए। तो आप एक ही दिन में तो क्लास आप क्लास 1 से 10 में एक दिन में तो नहीं पहुंचे हैं, आपने हर एक सीढ़ियों को पार किया है और यही सीढ़ियों में आप बड़े होते हुए चले गए हैं। आपको ज्ञान, नॉलेज, इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होने लग गया है। तो उसी प्रकार से जैसे क्लास 1 के बच्चे को क्लास 10th की पढ़ाई नहीं समझ में आएगी, उसी प्रकार से आपको भी शुरुआत में कुछ समय देना पड़ता है ललिता सहस्त्रनाम को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने रोबोटिक सुन लिया। आपने अगर रोबोटिक तरीके से भी सुन लिया कि बस सुनना है सुन लेते हैं, उससे भी इसका असर आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब आप इनके नामों को मीनिंगफुली समझते हुए, हर एक नाम का आपको अर्थ समझते हुए जब आप पाठ करेंगे या फिर आप सुनेंगे, तो इसका फल और ज्यादा दोगुना तिगुना हो जाता है। ठीक है, देखिए, जो सहस्त्र नाम का पाठ किए बिना ही माँ ललिता को प्रसन्न करना चाहता है तो वो महामूर्ख है। क्योंकि आप पूजा पाठ करो ना करो, अगर मान लो पूजा पाठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है कि हर दिन आपको 1 घंटा, आधा घंटा ईश्वर के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी के साथ कनेक्शन होता है। ये बोलने से ये कनेक्शन नहीं बनता है, क्योंकि आपने थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देख लिए होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो सिर्फ अगर सोचने में समय बिताएंगे तो उससे अच्छा है कि उस सोच को ज्यादा पावर देने के लिए आपको वाइब्रेट भी करना होगा। आपके जीवन में वो वाइब्रेशन भरनी होगी ताकि आप जो सोच रहे हैं वो जल्दी से काम करे। ठीक है ना? तो इसीलिए जो सहस्त्र नाम का पाठ किए बिना ही माँ ललिता को प्रसन्न करना चाहता है वो महामूर्ख है। बिना आंख के रूप को देखना चाहता है। जिसके पास आंख नहीं है वो रूप कैसे देखेगा? ठीक है ना? अर्थात जैसे आंख होने से ही रूप देखा जा सकता है, वैसे ही सहस्त्र नाम के पाठ से ही देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। ये बात आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लीजिए कि ललिता सहस्त्र नाम ये एक पाठ नहीं, ये एक मैजिकल नेम्स है। जिन नेम्स को अगर आप सुनते हैं तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है? दूसरी चीज, जो सिद्धि चाहने वाला व्यक्ति सहस्त्र नाम को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वह निश्चित ही बिना भोजन के भूख मिटाने की मानो इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो आपको भूख है लेकिन आपके पास भोजन नहीं है, तो आप भोजन के बिना ही अपने भूख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप सिद्धि भी चाहते हैं, आप किसी भी मंत्र पर सिद्धि चाहते हैं, आप किसी भी जीवन में एक श्रेष्ठतम एक ऊंचाई चाहते हैं, तो फिर आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना ही चाहिए। ठीक है? जो माँ ललिता देवी का भक्त है वह प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करे, अन्यथा करोड़ों कल्पों के सैकड़ों चक्कर लगाने में भी देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए जैसे कि ललिता सहस्त्र नाम हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हैं तो फिर आप याद रखिए कि ईश्वर को खुश करने के लिए आपको उनके नामों का स्मरण करना है। जैसे हम भगवान राम की भक्ति करते हैं तो भगवान का नाम ही काफी होता है, ईश्वर का नाम ही काफी होता है, राइट? तो ये नाम जो है, इसे स्मरण करने से, सुनने से, उनके अर्थों को समझने से आप हजारों पूजा कर लिए, अगर आपने सहस्त्र नाम नहीं किया, किसी भी देव देवी का अगर आपने सहस्त्र नाम नहीं किया तो आप उस देवी तक पहुंच नहीं सकते हैं। उस देवता को आप क्षणिक भर प्रसन्न करते हैं लेकिन आप उनके साथ दिल से नहीं जुड़ते हैं। तो जीवन में अगर आप बहुत ज्यादा धन, ऐश्वर्य, शांति, और एक चीज आपको और मैं बता देती हूँ, माँ ललिता की उपासक भोग और मोक्ष इन्हें दोनों मिलता है। जो भोग चाहते हैं, जो मटेरियलिस्टिक सुख चाहते हैं, उन्हें तो मिलता ही है, और जो मोक्ष चाहते हैं, जिन्हें जीवन में सिर्फ मोक्ष चाहिए, शांति, तसल्ली, सुख, ये जीवन आनंदमय हो, इसके बाद आपका जन्म ही ना हो, तो वो अगर चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ ललिता के पूजा करने मात्र से, माँ ललिता के नामों का स्मरण और सुनने मात्र से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब ललिता सहस्त्र नाम के बारे में किन्हें नहीं बताना चाहिए? ललिता सहस्त्र नाम के बारे में सांसारिकता में लिप्त रहने वाले अज्ञानी पुरुष को नहीं बताना चाहिए। भक्ति से रहित व्यक्ति को, जैसे श्री विद्या छिपाने योग्य होती है, श्री विद्या ऐसे ओपन ना कर नहीं बताया जाता है। अक्सर लोग श्री विद्या का मंत्र ओपनली आके बताते हैं, विच इज रॉन्ग। ये गुप्त है, श्री विद्या गुप्त है। लेकिन जो इंसान श्री विद्या को प्राप्त भी करना चाहता है, उनके फलों को भी प्राप्त करना चाहता है, तो वो माँ के नामों का श्रेष्ठतम
उपयोग उसे करना चाहिए, जैसे कि सुबह शाम सुनना चाहिए, अपने काम में इन्हें एक स्थान देना चाहिए। माँ ललिता सहस्त्र नाम, सिर्फ उनके नामों को स्मरण करने मात्र से माँ खुश हो जाती है। मैंने उनके बहुत सारे नाम आपको बताए कि जिनके नाम से आपको क्या क्या फायदा होता है। जैसे जिनके घर नहीं है वो वसुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, जिनको अन्न की कमी है वो अन्नदाय नमः का पाठ करेंगे, जिन्हें डर लगता है वो भयापहा देवै नमः का पाठ करेंगे। तो इनके नामों में वो शक्ति है, जिस नाम को आप मंत्र के तरह पर अगर आप उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, इसे जाप करते हैं, तो आपके जीवन में मिराकल होने से कौन रोक सकता है। किसी की औकात नहीं है कि आपके जीवन में मिराकल ना होने दे, क्योंकि स्वयं माँ ललिता उसकी रक्षा करने, उसकी हर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माँ ललिता आ जाती है। तो वैसे व्यक्ति सहस्त्र नाम को नहीं बताना चाहिए, वैसे व्यक्ति को जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो सांसारिक चीजों में लिप्त है, और जो अज्ञानी है, जिसे ज्ञान ही नहीं है, और जो खास तौर पर महिलाओं का असम्मान करता है। अभी तो महिलाओं भी ऐसी हैं जो महिलाएं भी पुरुष का असम्मान करती है। याद रखिए कि महिला का असम्मान करना आपका वीनस खराब करता है, वहीं पर आप पुरुष का अपमान करते हैं बिना किसी कारण से, तो वहां पर आपका सूर्य वीक होता है, सूर्य वीक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे इंसान को भी ललिता सहस्त्र नाम नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए आपको ललिता सहस्त्र नाम से बहुत फायदा हुआ, ठीक है ना, आपको आपके जीवन में बहुत बदलाव आया, लेकिन आप सामने देख रहे हैं कि कोई इंसान पशुवत व्यवहार करता है, जो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, और वो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो तर्क करता है, वो किसी का सम्मान नहीं करता है। तो ऐसे इंसान को आप कभी भी ललिता सहस्त्र नाम के बारे में मत बताइएगा, क्योंकि ये ललिता सहस्त्र नाम ऐसे लोगों के लिए नहीं है। और अगर आपने ऐसे व्यक्तियों को बता दिया जो अज्ञानी है, मूर्ख है, लोभी है, चालाक है, क्रूर है, ऐसे लोगों को अगर आपने बता दिया, तो ऐसा माना जाता है कि योगिनियां तक क्रोधित हो जाती है उस इंसान पर। तो श्री विद्या गुप्त क्यों है? क्योंकि ये सबको नहीं बताई जाती है, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम का आपको माँ तक पहुंचना है, तो माँ का नाम स्मरण करके आप अपने जीवन में रौनक ला सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम इतना गुप्त है कि इसमें लिखा है कि अपनी माँ के गुह्यांग की भांति इस विद्या को छिपाना चाहिए। तो श्री विद्या तो खुलेआम किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुरु से ही, गुरु मुख से ही मंत्र प्राप्त होती है, तभी जाकर आप श्री विद्या के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। षोडशी, पंचदशी, ये मंत्रों का जाप आप तभी कर सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम के पाठ मात्र से इंसान को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अगर आप माँ ललिता के नामों का स्मरण करते हैं, जैसे कि मैंने सहस्त्र नाम के बारे में बताया, ये सहस्त्र नाम इतना ही ज्यादा चमत्कारी है, जिसके आपको कुछ ही दिनों में, अगर आप रेगुलर ललिता सहस्त्र नाम सुनते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। बेरोजगार को रोजगार मिलता है, व्यवसाय बढ़ता है, किसी का जीवन एक बिल्कुल तहस नहस जीवन है, वो जीवन सुधरने लगता है, संतानहीन को संतान होता है, विवाह योग्य कन्या या फिर लड़का है उसकी शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी के योग बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इसे एबंडेंस ही ऐड होने लग जाता है, प्रॉस्पेरिटी ऐड होती है, वेल्थ ऐड होती है। तो माँ ललिता के उपासक कभी भी निर्धन नहीं रहते, वो हमेशा धनी होते हुए चले जाते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसमें बहुत कुछ सीखने योग्य है। मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास लाने वाली हूँ। पहले इससे आप लोग जान लीजिए कि ललिता सहस्त्र नाम आपके जीवन में वेल्थ, एबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ये सारी चीजें ऐड कर सकता है। बस इस पर विश्वास करके आप कीजिए। आज तक जितनों को भी मैंने बताया, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, लाखों के ऊपर मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने ललिता सहस्त्र नाम के बारे में बताया, और जिन्होंने भी मेरे बताए गए रेमेडीज को फॉलो किया है उनके जीवन में मिरेकल हुआ है। और इसकी तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि अगर किसी ने 1 साल तक लगातार ललिता सहस्त्र नाम को सुन लिया तो उसके जीवन में धन की बरसात ना हुई तो आकर कहना, ये मेरा चैलेंज है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।